हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं दो बिशप की जोड़ी की। तो अगर आपको जो सिचुएशन स्क्रीन पर दिख रही है, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक हाइपर मॉडर्न डिफेंस। आज के टाइम पे ये बहुत ही प्रचलित है। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नॉर्मल नाइट डेवलपमेंट इंडियन डिफेंस या फिर नॉर्मल मूव नहीं चलता। दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स दी हाइपर मॉडर्न डिफेंसेस, जहां पे वो दो बिशप को फियनकेटो करते हैं एंड एक लॉन्ग रेंज से सेंटर पे कंट्रोल करते हैं, जिससे कि सारा फोकस सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है। हमारा ओपोनेंट इजीली नेट डेवलप करके यहाँ पे कासल कर लेता है और बनती है एक रॉक सॉलिड पोजीशन। और हाँ, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा लॉजिकली खेलना पड़ता है। आप किसी भी पॉन्स को ऐसे ही ऊपर नहीं कर सकते, वरना फिर आपका पूरा का पूरा डियागनल वीक पड़ जाएगा। एंड आप किधर भी कासल करो, उस कासल के अंदर कोई ना कोई बिशप तो ऐसे आंख लगा के जरूर ही बैठा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप काफी आराम से हार सकते हो उस पूरे गेम के अंदर। एंड इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूं कि आखिर इससे आपको डील कैसे करना है। मैं बस एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो एक स्ट्रेटजी आपके लिए काफी होगी इस पूरे सिचुएशन से निकलने के लिए। वो एक स्ट्रेटजी आपके लिए काफी होगी इस मैच को जीतने के लिए। सो दिस इज मी शुभम कुमार, योर होस्ट, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग एक मैच को एनालाइज करेंगे। ये मेरा ही मैच है और इस मैच के अंदर मेरा ओपोनेंट ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। एक्चुअली बहुत अच्छा खेला वो, एंड उसने ये सेम ओपनिंग यूज की है। तो मैं आपको सिर्फ सिर्फ इस मैच से दिखाऊंगा कि वो कौन सी टेक्निक है, क्योंकि मैंने भी वो सेम टेक्निक यूज की है। इफ यू लाइक दिस टेक्निक तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि टेक्निक को यूज कैसे करना है। बट अभी के लिए जस्ट सी द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक ना। एक बार वापस शुरू करते हैं इस मैच को, कैसे कैसे सिचुएशन चल रही है वो देख लेना। पहले यहाँ पर आता है E4 द किंग्स फॉर ओपनिंग, पर्सनली माय मोस्ट फेवरेट, बिकॉज मैं यूजुअली यहाँ पे इटालियन सिस्टम ही चलता हूँ। देन वी हैव पॉन टू दिस E6। E6 को हम कहते हैं द फ्रेंच डिफेंस। काफी ट्रेडिशनल अप्रोच है और बहुत ही पुराने जमाने की भी है, क्योंकि E6 के बाद यहाँ पे यूजुअली आता है D5। अगर आपने किया यहाँ पे D4 तो यहाँ पे आपको D5 ही देखने को मिलेगा। देन यू शुड प्ले E5 द एडवांस फ्रेंच वेरिएशन, दैट्स परफेक्टली फाइन। I played knight to this f3 normal development, he played pawn to b6, एंड तभी मैं समझ गया कि ये कुछ करने वाला है बिशप फियनरो टाइप, जो कि बनने वाला है एक हाइपर मॉडर्न डिफेंस। सो दैट्स फाइन, वी हैव d4 सेंटर पे कंट्रोल, बिशप फियनकेटो हिटिंग ऑन दिस पॉन एट e4। उसको डिफेंड करने के लिए बेस्ट मूव होता है नाइट c3 डिफेंडिंग इट। बहुत लोग क्या करते हैं, बिशप को इधर ला के इस नाइट को पिन कर देते हैं और ये पॉन हो जाता है अनडिफेंडेड। और अगर इस पॉइंट पे आपने सोचा कि मैं कर दूंगा बिशप d2, तो भाई तुम्हारा ये पॉन हैंगिंग है, बिकॉज बिशप टेक्स एंड यहाँ बिशप टेक्स। ये बहुत लोग कर देते हैं गलती से। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना, तुम्हें ना बेसिकली अपने इस पॉन E4 को डिफेंड करना, इस नाइट को डिफेंड नहीं करना, E4 को डिफेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आता है पॉन टू दिस G6, एंड नाउ समझ गया मैं कि ओह भाई साहब, ये दो बिशप का इस्तेमाल कर रहा है इन दोनों पॉन्स पे हमला करने के लिए। सो वी हैव बिशप d3। पहले इस थ्रेड से निपटो कि तुम्हारा ये पॉन हैंगिंग है, इस थ्रेड से निपटो, क्योंकि यहाँ पे डियागोनल खुल चुका है बिशप का, तो कभी भी पिन हो सकता नाइट, इसमें दिक्कत नहीं है। प्लेड बिशप g7 एंड आई प्लेड बिशप e3, जस्ट डिफेंडिंग दिस पॉन वंस मोर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का प्रोटेक्शन खत्म हो गया, इसलिए एक बेटर मूव था। नाउ ब्लैक प्लेज नाइट e7। अब द मोमेंट यहाँ पे आता है नाइट e7, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ब्लैक यहीं पे कासल करने वाला है। एंड अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ब्लैक की पोजीशन काफी रॉक सॉलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उस टेक्निक को कहते हैं द कासल ब्रेक। जी आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा ओपोनेंट, लेट से हमने कुछ रैंडम मूव प्ले किया, लेट से हमने प्ले किया E3, हमारा ओपोनेंट कर गया कासल। गेस व्हाट, ये किंग कितना ज्यादा सिक्योर है, आप सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको ना इस कासल को, इस फोर्ट्रेस को ब्रेक करना पड़ेगा बाय दिस टेक्निक नोन एज द कासल ब्रेक। उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना है पता है, आपको इस बिशप को करना पड़ेगा ट्रेड। जब ये बिशप हो जाएगा ट्रेड, उसके बाद आपको अपने इन सभी पॉन्स को एडवांस करके मारना है पॉन स्टॉर्म और करना है क्वीन साइड कासल। दैट इज द मेन थ्योरी ऑफ कासल ब्रेक। अभी होगा कैसे, तो ये ऐसे होगा क्योंकि हमें करना है h6 पे ट्रेड, राइट। तो हमें प्ले करना पड़ेगा क्वीन d2 कि ताकि हम यहाँ पे अटैक मार सके। वो कासल कर लेता है और यहाँ करना है, वो 1500 रेटिंग पर है। एंड हम प्ले करते हैं बिशप h6। गेस व्हाट, हमारे ओपोनेंट ने क्या प्ले किया, उसने किया पॉन टू दिस b5, हमने किया टेक्स, किंग टेक्स, एंड वी हैव पॉन टू e5, जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग द पॉन्स मूवमेंट। नाउ अगर आप इस सिनेरियो को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो किंग है वो अब ऊपर आ चुका है, जिसके अंदर ये सभी स्क्वाड्स काफी वीक है। रुक ऑलरेडी यहाँ पे h1 पे काफी अच्छा कंट्रोल कर रहा है, और अगर हमने कर दिया पॉन h4 यहाँ पर और इस भाई साहब ने टेक कर लिया, तो गेस व्हाट, रुक टेक्स फॉलोड बाय क्वीन चेक एंड बिशप।
का हमला। भाई कितना खतरनाक है, इसे बोलते हैं कासल ब्रेक। और अब यहाँ पे आपका सीधा सीधा प्लान यही होगा कि आपको अपने इन सभी पॉन्स को इस्तेमाल करना है, ठीक ना। इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट प्ले करता है नाइट दिस G8। इस स्क्वायर को डिफेंड करने के लिए हम प्ले करते हैं यहाँ पे क्वीन सेट कासल, दैट्स फाइन। क्वीन आती है इधर इन diagonal कंट्रोल करने के लिए, देन वी हैव pawn to this H4 जस्ट मूविंग फॉरवर्ड और कुछ नहीं। वो आता है pawn to this C5 हिटिंग ऑन आवर सेंट्रल pawn, डोंट केयर, जस्ट पुश टू दिस H5। नाउ टेक्स, नाइट से टेक कर लो, दैट्स फाइन। नाइट आता है ट्रेड के लिए, हम टेक कर लेते हैं, दैट्स फाइन। बिशप टेक्स एंड अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो वी हैव टेक्स, रुक की फाइल ओपन हो चुकी है। क्वीन यहाँ पे चेक मार सकती है, बट क्या मारेंगे? नहीं भाई, नाइट यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। क्या लगता है? हमें यहाँ पे अटैक बनना है, राइट। तो हमारे पास एक रुक ऑलरेडी है, क्यों ना हम रुक को कर दे यहाँ पे एट दिस रुक H3, या फिर हम रुक कर दे रुक H2 पे, जिससे कि यहाँ पे अपना डबल अटैक हो जाए, किंग खत्म हो जाए। दैट्स व्हाट आई ट्राइड। सो पॉन टेक्स, रुक की फाइल खुल चुकी है एंड आई प्लेड रुक H2। हालांकि बेस्ट मूव था रुक टू दिस H3, बट स्टिल रुक H2 वाज आल्सो फाइन। रुक मूव करता है क्यों? क्योंकि उसे किंग के लिए जगह बनानी है, डेट्स वाई। क्योंकि गाइस यू नो, अगर रुक यहाँ पर आ गया ना H1 पे और ये वाला रुक अभी भी यही पड़ा हुआ, तो भाई ये चेकमेट हो जाएगा और क्वीन का डियागोनल तो ऑलरेडी ओपन ही है, खत्म। इसलिए आता है रुक एट दिस D8 पे, ताकि किंग की एस्केप रूट खुल सके। वी हैव रुक H1, किंग मूव्स अवे, देन वी हैव जस्ट दिस मैनूवर। नाउ दिस नाइट इज पिन्ड, तो हमारा ओपोनेंट किंग को मूव कर देता है। टेक्स, किंग मूव्स अवे, टेक्स, रुक टेक्स, दैट्स फाइन। हम प्ले करते हैं यहाँ पे रुक टू दिस S7 जस्ट ऑपोजिट द क्वीन एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। इस पॉइंट में हमारे पास पूरे 3 पॉइंट की लीड है। अगर हम लॉजिकली खेलें तो भी जीत जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से अब आपको बस लॉजिकली खेलना है। कासल ब्रेक जो टेक्निक है, उस टेक्निक के अंदर हम लोगों ने किंग को यहाँ से पूरा ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पहुंचा दिया और हमें 3 पॉइंट की लीड भी हासिल कर ली। इसका पूरा का पूरा फोर्ट्रेस अब ब्रेक हो चुका है। मीनवाइल हमारा किंग एकदम शांति से पड़ा है। इसे कहते हैं कासल ब्रेक। अगर आपको टेक्निक पसंद आई है गाइस, तो मेरे को जरूर बताना, मैं इसमें स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। नाउ लेट्स सी कि इस मैच में आगे हुआ क्या। राइट नाउ मेरे ओपोनेंट ने कुछ प्ले किया लाइक पॉन टू दिस D4 हिटिंग ऑन दिस नाइट। अब तुम ध्यान से देखो जरा एक बार, यहाँ पे मैं क्या मूव प्ले कर सकता हूँ, बिकॉज जो मैंने मूव प्ले किया ना बहुत ही खतरनाक होता है। इंजन को काफी पसंद आया वाला मूव, पता है वो मूव था बिशप टेक्स ऑन दिस G6, बिकॉज दैट इज, भाई क्या बात है, ऐसा वाला मूव। तो दैट्स परफेक्टली फाइन और ये पॉन हो जाएगा पिन, टेक नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट पे रुक आता है इस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज ये पॉन हैंगिंग है और अगर टेक कर लिया तो क्वीन हैंगिंग हो जाएगी। तो रुक डिफेंड्स एंड देन वी हैव क्वीन टेक दिस पॉन विद अ चेक ऑन दिस किंग, किंग मूव्स अवे, देन वी हैव बिशप ऑफरिंग अ ट्रेड, रुक हिटिंग ऑन दिस माय क्वीन, जस्ट पीछे मुड़ जाओ, दैट्स फाइन। डिफेंडिंग दिस बिशप इज गुड। सो बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स। नाउ यहाँ पे चेक काफी प्रोमिनेंट है, जो कि बहुत सही है। तो हमारा ओपोनेंट करता है यहाँ पे एक चेक, अरे यहाँ पे एक चेक, सोचता है कि हम कर देंगे किंग को इस तरफ, बट मैं नहीं करता। आई प्ले पॉन टू दिस F4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, क्वीन मूव्स अवे और वो हमारे रुक पे हमला कर रही है, हालांकि डिफेंस है बट स्टिल हमला तो है ही है। आई प्ले लाइक दिस चेक, किंग मूव्स अवे, अगेन अ चेक, किंग मूव्स अवे। इस पॉइंट पे बेस्ट मूव जो था वो मैंने मिस कर दिया। आई थॉट कि मेरा रुक हमले में है, मुझे यही ध्यान देना चाहिए और मुझे ये भी पता था कि भाई कि मैं एक ना एक टाइम पे तो जरूर इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इस वीडियो को स्पॉइल नहीं करना। आई डोंट वांट टू ब्लंडर एनीथिंग, जस्ट प्ले लॉजिकली एंड नॉर्मली। एंड लॉजिकली चल चलते मैंने प्ले किया यहाँ पे रुक टू दिस H2, बट दैट्स द ठीक मूव बिकॉज द बेस्ट मूव वाज नाइट E4 and missed it because if queen takes we have just this भाई तो खत्म हो जाता गेम, मतलब ऐसा अगर हम जीत जाते गेम को, लेकिन I missed it. I simply just retreated back my rook with rook to this H2. Now हमारा ओपोनेंट करता है queen to this G3 just chasing this rook away और उसने मुझसे भी बड़ी मिस्टेक की है बिकॉज क्वीन ने अपने इस प्रोटेक्शन को खत्म कर दिया एंड आई प्लेड रुक H8 एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ओपोनेंट करता है रिजाइन। सो दिस वाज द होल मैच। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम एक कासल ब्रेक की टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी सेम टेक्निक को मैंने अपनी पुरानी एक और वीडियो में समझाया आपको। अभी तक उसमें किसी का कमेंट नहीं आया बट स्टिल इट इज वेरी गुड टेक्निक। अगर आप लोग ऐसा सिचुएशन फेस करते हो, लाइक डबल बिशप के प्रॉब्लम को अगर आप फेस करते हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। दिस इज मी शिवम कुमार होस्ट एंड अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक।